Good morning, student. Yesterday we have discussed interpretation of graph. Now related to graph, we will see some more questions. When you see these questions, then you will better understand the graph. So let us see. Now see some questions based on graph. Question number 1 we will discuss. Question is, what is the nature of speed time graph for uniform motion? What is the nature of speed time graph for uniform motion? Whenever you see the graph, you have to see the graph is what is about it. It is speed time graph, it is displacement time graph, or it is velocity time graph. So here is speed time graph, and we already know what is uniform motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, then object said to be in uniform motion. So answer is, for uniform motion, a speed time graph is a straight line parallel to time axis. यदि आपका ग्राफ ऐसा है तो टाइम एक्सिस, ये अपन टाइम लेते हैं, इस पर ये पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल ये लाइन चलेगी. तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन अ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. जब टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है तो एक और मीनिंग निकलता है, वो हम डिस्कस करेंगे. इन्हीं में एक क्वेश्चन है ऐसा, उस समय क्या हम इंफॉर्मेशन उससे गैदर करेंगे. सो हियर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन a speed time graph is a straight line parallel to time axis. जब स्पीड टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा मिलेगा हमको, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. Now see question number 2. What can you say about the motion of an object whose velocity time graph is a straight line parallel to time axis? Question, listen carefully. What can you say about the motion of an object whose velocity time graph is a straight line parallel to time axis? तो अब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी और टाइम इधर है, और अब हमको क्या मिल रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल हमको एक लाइन मिल रही है. तो इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे, तो आंसर इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. अभी हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन था तो हमको स्ट्रेट लाइन मिली थी, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर जब हमको टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिल रही है, इस प्रकार से टाइम एक्सिस पैरेलल एक लाइन मिल रही है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या उसका एक्सेलरेशन 0 है. तो मैंने भी आपको कहा था ना, जब एक टाइम एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन मिलती है तो उसके और भी मीनिंग निकलते हैं. यहाँ देखो, क्या यूनिफॉर्म तो निकल ही रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ये भी एक मीनिंग हो सकता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, आर द फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल. आर द फॉलोइंग ग्राफ्स पॉसिबल. कुछ हमको ग्राफ दिए हैं, उन ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि ये ग्राफ पॉसिबल हैं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है. सी, इस एक्सिस पे डी यानी डिस्टेंस
इस एक्सिस पे टी यानी टाइम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दो ही एक्सिस रहती है, डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पर क्या है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या है टाइम। और हमको इस प्रकार से एक लूप दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। तो इसका आंसर नो, बिकॉज वी गेट द डिस्टेंस फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी गेट टू डिस्टेंसेस फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमें यहाँ पर दो डिस्टेंस मिल रही है एक ही टाइम पर। कैसे, तो जैसे अगर अपन ये यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, और यहाँ से हम ये इस प्रकार से अगर परपेंडिकुलर डालते तो वो यहाँ भी काटता है, यहाँ भी काटता। तो यानी ऑब्जेक्ट जो है इतनी डिस्टेंस भी कवर कर रहा है ये वाली, और इतनी डिस्टेंस भी कवर कर रहा है एक ही टाइम पर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ग्राफ देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम। अब ये ग्राफ जो है पूरा फुल ग्राफ है। अब हम जानते हैं ग्राफ में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट में ऑल द पॉइंट्स आर पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट की एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इधर और इधर, तो टाइम तो जैसे मान लो 1 सेकंड है, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी पॉजिटिव बता रहा है और नेगेटिव बता रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट एन इंस्टेंट टू वेलोसिटीज ऑफ ए बॉडी नॉट पॉसिबल। एक ही समय पर दो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। तो ये आप यहाँ अपन क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ से अपन यदि हम 1 सेकंड पे देखते हैं तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर टच कर रहा है, यहाँ भी परपेंडिकुलर टच कर रहा है, इसका मतलब दो वेलोसिटीज होगी। हैंस दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ये वाला ग्राफ देखो, ये फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया इसमें एक लूप था और यहाँ पर अब डबल लूप है। स्पीड टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ये वाला क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो ये भी ग्राफ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम द बॉडी कैन नॉट बी एट टू पोजिशन। अब यहाँ पर एक ही समय में बॉडी दो पोजीशन पर नहीं हो सकती। ये ग्राफ उसको दो पोजीशन पे शो कर रहा है। हैंस दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ग्राफ देखो, जब भी हम ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि वर्टिकल एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन देखना है। उसके बाद में देखना है यहाँ डाटा क्या दिए। तो ये जैसे ये ओवर्स हैं तो 10, 20, 30, 40, 50 ओवर का मैच है, और यहाँ पे रन्स दिए हुए है ना, 60, 120, 180, 240 ये रन्स है। और ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस प्रकार से। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? जैसे मैंने लिया 10 ओवर और स्टार्टिंग में 0 ओवर पर यदि मैंने परपेंडिकुलर डरा के तो कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे, मतलब एक भी ओवर नहीं डला और रन कितने हो गए 120। ऐसा पॉसिबल है क्या? यदि हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ और स्कोर बोर्ड बता रहा है कि हमारे 120 या उससे ज़्यादा रन, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। उसका रीज़न भी हो गया, एट स्टार्ट देयर कैन नॉट बी 120 आर मोर रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड। पारी की शुरुआत में ही स्कोर बोर्ड पर 120 मोर रन या 60 मोर रन कुछ भी ले सकते हैं। पहली गेंद डली, उसके हो सकता है कि पहली गेंद से फिर रन बनना चालू हो, लेकिन पहली गेंद भी नहीं डली और रन बने हुए हों, ऐसा
पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, then what is the data given on the graph, you have to see carefully. What is given on the vertical axis, what is given on the horizontal axis. तो यहाँ पे रन और ओवर है तो हमने तुरंत पकड़ लिया कि भाई 0 ओवर पे ये 120 रन बता रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटरप्रीट द ग्राफ। अब जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में हमने वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। यहाँ पे केवल हमको ग्राफ को समझना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये वर्टिकल एक्सिस पे डी लिखा, मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। एक स्ट्रेट लाइन है ए वाली और बी वाली है थोड़ी सी कर्ड लाइन। तो जब हमने ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था आपको, किसी भी ग्राफ में यदि इस प्रकार की कर्व लाइन ऊपर की वजह से मूव करती है, इसका मतलब वहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, समथिंग इंक्रीजिंग हो रहा है। सो लाइन ए रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। इस प्रकार की हमको लाइन मिलती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट स्पीड। और जब इस प्रकार की कर्व यानी बढ़ती हुई लाइन मिले, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर देखो ये जहाँ स्मॉल ए लिखा है, ये मैंने इसको एक डबल लाइन से शो किया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको क्या शो कर रहा है ये बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी पॉइंट क्या शो कर रहा है ये बताना है, और ये सी कर्व लाइन ऊपर की ओर जा रही है ये क्या शो कर रहा है। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। अभी देखो ये सीधी लाइन जा रही थी, ये कांस्टेंट स्पीड, यहाँ भी अपने देखा था ये कांस्टेंट स्पीड। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट बॉडी एट रेस्ट। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हमको कोई लाइन मिल जाती है तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे अपन ने देखा था, मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मिलती है तो उसका वन मीनिंग वो भी होता है और वन मीनिंग ये भी होता है, बॉडी एट रेस्ट। अब यहाँ पर देखो ये कर्व लाइन ऊपर की ओर जा रही है। मैंने अभी आपको बताया कि जब कर्व लाइन है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट वेरिएबल स्पीड। जब वेरिएबल स्पीड होगी तभी इस प्रकार का इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही जब वेरिएबल स्पीड होगी तो। So these are the some question based on graph. These question help us to better understand the graph. अभी इस प्रकार के ग्राफ अपने पहले नहीं देखे थे, अब इससे हमको पता लग गया। Now we know that these graphs are not possible, और हमने इनके रीज़न भी देखी। तो मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, यानी हमको उसको ग्राफ भी बनाना है। और यदि ग्राफ दिया है तो ग्राफ को समझकर हमको या तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ ने देखा था, या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना है वो भी हमको शो करना पड़ता है। तो these types of question are very important for our exam as well as a competition exam. Now in the next lecture, coming lecture, we will move on to next part, which is equation of motion, and that is very important part. Until then, thank you.